पहले बच्चे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते थे, अभी एक यूट्यूब का ट्रेंड है। सो बच्चे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में खो चुके हैं, तो उनका मेंटल हेल्थ लेवल क्या है अभी? कई यंग बच्चों जो कॉलेज के साथ साथ जॉब भी करते, तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ सारे यंग बच्चों को कि इट्स गुड पार्ट, इट इज़ नॉट बैड, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज दैट, बट द थिंग इज़ दैट कि वी नीड टू प्रायोरिटाइज कि हमको क्या अभी ज़रूरत है। दैट इज़ कॉल्ड अ रोल थियरी। हम बहुत ज़्यादा एंगेज है, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो जैसे पहले परिवार बैठ के साथ में खाना खाता Yes. था, अब वो खाना का टाइम स्क्रीन टाइम हो गया। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और हमारे साथ है फाउंडर ऑफ स्पर्श मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ओनर डॉक्टर मुर्तुजा रेलवे वाला। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ होता क्या है? मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य किसको कहते हैं? जब इंसान अपनी सारी फंक्शनैलिटी कर पाता है, मगर जैसे मतलब कि अपना जो भी रूटीन है वो रूटीन सारा ले रहा है, सारे लाइफ के डिसीजन ले रहा है, अच्छे से खाना खा रहा है, अच्छे से सो रहा है, अपना जो भी सारा कामकाज वगैरह है वो भी कर रहा है, और उसके थिंकिंग प्रोसेस सारे क्लियर है, उसके इंटरपर्सनल रिलेशन जो मतलब जो भी अपने परिवार का लोग है, अपने वर्क स्पेस के लोग हैं, उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहा है, और सबसे ज़रूरी है वो हर एक मोमेंट को जी रहा है। सबसे ज़रूरी है कि वो हैप्पी है, उसको ऐसे ज़्यादा सोच नहीं आती जिसको बोलते ओवर थिंकिंग नहीं हो रहा है, एंड ये सारे चीज़ें हैं, एंड ही इज़ कम्प्लीटली ओके डूइंग ऑल थिंग्स, फिट, फूड, स्लीप एंड नॉर्मल लिविंग लाइफ, तो वो मेंटली ओके है, फिट है। ओके, और आजकल का जो टाइम है उसमें जो बच्चों का मेंटल हेल्थ है वो क्या है? क्योंकि पहले बच्चे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते थे, अभी एक यूट्यूब का ट्रेंड है। सो बच्चे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में खो चुके हैं, तो उनका मेंटल हेल्थ लेवल क्या है अभी? अभी अगर देखने जाओ तो अभी जो हमारे पास भी जो बच्चे आते हैं उनका ज़्यादा टाइमिंग स्क्रीन टाइम बोलते हैं, तो हमारा टर्म है स्क्रीन एडिक्शन। स्क्रीन एडिक्शन आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है बच्चों के अंदर, और उनका स्क्रीन एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। और आपने देखा होगा कि कोविड के बाद, जब कोविड में बहुत सारी स्कूल क्लासेस वगैरह सब स्क्रीन पे चली, उसके बाद इसका ट्रेंड ज़्यादा बढ़ चुका है। और अभी जैसे आपने पहले ही बताया कि जो नॉर्मल गेम्स वगैरह है बहुत कम हो चुका है, तो मीन्स दैट कि स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है, और उसके साथ साथ जो फिजिकल टाइमिंग है, जो गेमिंग टाइम, वो कम हो गया है। तो थिंग इज़ दैट कि इट इज़ एन एडिक्शन, और जैसे हर एक एडिक्शन का एक इलाज होता है, वैसे स्क्रीन टाइम का भी इलाज है। तो बहुत सारी अगर थेरेपीज़ वगैरह है, प्ले थेरेपी है, जहाँ पे बच्चों को उसमें एंगेज रखना चाहिए। तो स्क्रीन टाइम अगर है तो पहले उसका डायग्नोसिस होना चाहिए, Yes. और डायग्नोसिस के बाद वी कैन डू द ट्रीटमेंट प्लान्स एंड ऑल दैट। सो येस, इट्स अ वेरी बर्निंग प्रॉब्लम, मगर उसका इलाज और रिकवरी है डेफिनेटली। और एक ट्रेंड अभी और भी चल रहा है कि कॉलेज में बच्चे पढ़ने के साथ अब जॉब भी करते हैं, तो वर्क प्रेशर बहुत छोटी एज से उनको मिल रहा है, तो उनके अंदर मेंटल हेल्थ का क्या स्टेटस रहता है? वो मैंने देखा है कई यंग बच्चों जो कॉलेज के साथ साथ जॉब भी करते, तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ सारे यंग बच्चों को कि इट्स गुड पार्ट, इट इज़ नॉट बैड, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज दैट, बट द थिंग इज़ दैट कि वी नीड टू प्रायोरिटाइज कि हमको क्या अभी ज़रूरत है। दैट इज़ कॉल्ड अ रोल थियरी। Yeah. अभी मैं एक रोल में हूँ, एक स्टूडेंट के रोल में हूँ, तो मेरा ज़्यादा प्राइम फोकस क्या होना चाहिए? Yeah. तो येस, यू कैन स्टडी एंड यू कैन वर्क, बट यू नीड टू प्रायोरिटाइज कि मैं क्या करूँ, और अगर मैं जॉब कर भी रहा हूँ तो मुझे कितना स्ट्रेस लेना चाहिए। तो यहाँ पे वर्क स्पेस का जो स्ट्रेस होता है, जो पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, कहीं ना कहीं हम बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। तो मेरे स्टूडेंट्स को भी यही होना चाहिए कि अगर पढ़ाई भी कर रहे हो और जॉब भी कर रहे हो तो यू नीड टू बैलेंस इट आउट। और उसके अंदर भी ये स्क्रीन टाइम भी है, तो स्क्रीन टाइम भी है, वर्क भी है, और स्टडी भी है। एट अ टाइम आप बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हो। Yes. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, और अगर आप स्टूडेंट रोल में हो, तो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट पार्ट, कंप्लीट योर स्टडी, एंड देन द वर्ल्ड इज योर। राइट। और एक चीज़ अभी और भी रहती है कि खाना अभी इतना हेल्दी नहीं है, जंक फूड खाते हैं, लोगों की लाइफ बिजी है, सोशल मीडिया में बिजी है, तो एक टचवुड रहा नहीं है कि बैठ के बातें करना। तो ऑल ओवर अगर देखें तो आजकल के लोगों में वर्क प्रेशर, काम, इन सब की वजह से उनका मेंटल हेल्थ का स्टेटस क्या रहता है? या फिर वो कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, बड़ा हो, या फिर कोई भी बुजुर्ग हो। करंटली अगर आप देखने जाओ तो मेंटल इश्यूज़ के केसेस ज़्यादा बढ़ा है। वाई? बिकॉज वी आर लूजिंग द कनेक्टिविटी। हम बहुत ज़्यादा एंगेज है, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो जैसे पहले परिवार बैठ के साथ में खाना खाता Yes. था, अब वो खाना का टाइम स्क्रीन टाइम हो गया है। जैसे संडे की छुट्टी में पूरा फैमिली जाता था, तो नाउ दिस ऑल थिंग्स आर मिसिंग। थिंग इज़ दैट के लोग जितना ज़्यादा
इंटरपर्सनली कनेक्ट हो, जितना ज़्यादा फैमिली से कनेक्ट हो, जितने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड हो, जितने बॉन्डिंग्स हो, वो ज़्यादा बेटर है. सो यहाँ अगेन द प्रायोरिटाइजेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. बट थिंग इज़ दैट कि दिस स्क्रीन इज़ लाइक एन सो पावरफुल एलिमेंट, सो हम एंगेज हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइजेशन एंड स्केड्यूलाइजेशन, तो एक स्केड्यूल हो जिसमें हम अगर फिक्स कर दे कि भाई ये 2 घंटा मम्मी पापा के साथ, ये 1 घंटा Yes. फ्रेंड्स के साथ, Yes, yes. राइट. सो अगर हम ये फिक्स आउट कर दें तो हम कर पाएंगे. मगर ये नहीं कर पाते, अगर आप नहीं कर पाते हो और आपको लगता है कि आई एम गेटिंग वेरी मच एंगेज, या आप किसी को देख रहे हो, इफ यू विटनेसिंग, सो प्लीज़ टेल देम टू टेक अ प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स. या ओके. और सर एक चीज़ रहता है कि पता कैसे चलता है कि कौन मेंटली हेल्दी है? वेरी गुड क्वेश्चन. मेंटली हेल्दी कौन है, जो मैंने पहले बताया, जो सारी रूटीन. अगर जो मेंटली हेल्दी कौन नहीं है, ताकि पता चले, तो सबसे पहले विड्रॉल. सो विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द एक्टिविटीज़, फ्रॉम द फ्रेंड्स. तो कहीं ना कहीं वो आदमी बहुत उदास रहता है, कहीं ना कहीं रोना बहुत बढ़ जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता था, या दे प्रिडिक्ट अ नेगेटिव फ्यूचर, या तो कहीं ना कहीं पास में चला जाता है, पहले तो ये था अब नहीं है, पहले तो वो था. तो सैडनेस एंड एंजाइटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और आपका डेली रूटीन अगर डिस्टर्ब हो रहा है. द थिंग इज़ दैट एक वर्ड है फंक्शनैलिटी एंड डिसफंक्शनैलिटी. फंक्शनैलिटी, मगर आप पूरी चीज़ फंक्शनल कर रहे हो, और जैसे लग रहा है कि मेरे साथ का बंदा या मैं खुद, डिसफंक्शनैलिटी मतलब मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया, और मैं जो भी रोल में हूँ, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ स्टूडेंट, मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो दैट इज़ एन अलार्म बेल. फिर आपका जो खाना है, सोना है, वो रूटीन भी डिस्टर्ब हो रहा है. अल्टीमेटली यू आर नॉट मोटिवेटेड टू डू द थिंग्स, यू आर Yes. नॉट हियर, आप यहाँ पे नहीं हो, आप कहीं और हो, Like being over here, disconnected to the life. So these are the all alarm bells. Yeah. अगर ये सारे symptoms हैं, तो please go and check and meet to a mental health professionals. सर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की बात आती है तो साइकोलॉजिस्ट भी है, साइकाट्रिस्ट भी और काउंसलर भी है, तो किसके पास जाना चाहिए और किस किस पोजीशन में क्या क्या प्रॉब्लम हो तो जाना चाहिए? ओके, ये सारे लोग जो भी आपने बताया, दे ऑल आर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स. जैसे मैं बात करूँ साइकाट्रिस्ट, तो साइकाट्रिस्ट वो जो होते हैं जो MBBS के बाद MD करते हैं इनटू द मेडिसिन, एंड दे आर फॉर गिविंग द मेडिसिन. दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो साइकाट्रिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जनरली साइकाट्रिस्ट में 2 चीज़ें बहुत अहम है. इट्स कॉल अ साइकेट्रिक इमरजेंसी. इमरजेंसी में ये होता है कि हार्म टू सेल्फ एंड हार्म टू अदर्स. अगर आप वो स्टेट में हो कि मैं अपने आप को हार्म कर रहा हूँ, इफ़ आई एम अ सुसाइडल, सो आई नीड टू गो विद एन साइकेट्रिक मेडिसिन. इफ़ आई एम अ स्टेट ऑफ एन आई एम गोइंग टू हार्म अदर्स, सो ये एक्सट्रीम स्टेट है. और जितने भी डिसऑर्डर्स है वो सारे मॉडरेट टू सीवियर लेवल की कंडीशंस में होते हैं, तो यू नीड अ साइकेट्रिक मेडिसिन. सेकंड, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, ये सारे लोग दे टेक अ डिटेल केस हिस्ट्री, दे डू एनालिसिस पार्ट. सो जैसे हम लैब में रिपोर्ट निकालते हैं, ब्लड रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, वैसे ही साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स होते हैं, डायग्नोसिस टूल होते हैं, जिसके माध्यम से पता चलता है कि अगर डिप्रेशन है तो कितना है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. दिस ऑल वर्क डन बाय द साइकोलॉजिस्ट. साइकोथेरेपिस्ट, दे डू काउंसलिंग सेशंस. सो काउंसलिंग सेशंस में क्या होता है, बेसिकली व्हाट इज थेरेपी? थेरेपी इज टू द चेंज ऑफ अ थॉट, चेंज ऑफ अ बिहेवियर, चेंज ऑफ अ फीलिंग. सो जितनी भी चेंजेस करने हैं, ये सारा चेंजेस का काम, थॉट प्रोसेस का काम, काउंसलिंग का काम, असेसमेंट का काम, दे ऑल डन बाय द साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकोथेरेपिस्ट. काउंसलर ऑल्सो वर्क पैरेलल दैट, मगर काउंसलिंग में एक लिमिटेड फील होता है कि दे डू फ्यू ऑफ असेसमेंट, थोड़ा बहुत काउंसलिंग, एंड दे टॉक, शेयर एक्सपीरियंस. तो दीज आर ऑल द थिंग्स. इसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है और रिहैब भी होता है. तो दीज आर ऑल्सो द ब्रांचेस. सर मेंटली हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मेंटली हेल्दी रहने के लिए सबसे ज़रूरी है खुश रहना, टू बी हैप्पी. हैप्पीनेस आप तभी प्रोसेस कर पाओगे जब आप पीस में हो, और आप पीस तभी प्रोसेस कर पाओगे जब आप मेंटली इमोशनली स्टेबल हो. सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती. तो हेल्दी रहने के लिए बहुत सारी मैंने, तो फर्स्ट यू नीड टू schedule your time, schedule yourself. Secondly, most important, you need to be very balanced. फिर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जितना भी स्ट्रेस लेवल्स है उसको मैनेज करना. सो हमेशा मैं बोलता हूँ कि जितने भी लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ फिजिकल एक्टिविटी एंगेज रखिए. यू डू योगा, जॉगिंग, जिम, कुछ भी कीजिए. हमेशा एक चीज़ अपने पास रखिए, वो है आर्ट. राइट, मैं आर्टिस्ट हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आपके साथ आर्ट रहेगा, यू डांस, यू ड्रॉ, यू प्ले, राइट, आप कुछ भी आर्टिस्टिक एक्टिविटी करिए जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड यू शेयर योर फीलिंग्स हुम यू ट्रस्ट. तो दिस आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आप अपनी मेंटल हेल्थ को
अच्छे से रख सकते हैं। ओके, एंड कौन सा ऐसा फूड है जिसे खाने से मेंटली हेल्थ अच्छी रहती है? ओवरऑल ही तो अच्छी रहती है, लेकिन मेंटली भी अच्छी रहने के लिए भी कुछ फूड होते होंगे, वो कौन सा है? सी फूड में एक बहुत लंबा लिस्ट है, मगर जनरली हम ये कहते हैं कि कुछ भी चीज़ आप खा रहे हो तो डोंट टेक इट ओवर। अगर आप शुगर खा रहे हो तो उसको बहुत ज़्यादा मत खाइए, अगर आप फ्राई खा रहे हो तो बहुत सो जैसे अपना जो इंडियन फूड है, स्वास्थ्यिक आहार जिसको बोलते हैं, जिसमें रोटी सब्जी दाल सब, एवरीथिंग यू कैन हैव ओकेजनली। अगर जैसे आपने पहले पूछ रहे कि पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर बहुत, अगर आप उसको बैलेंस करो, सेम बैलेंस ऑल्सो हैपन इन द फूड। ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं कि आप सेब खाओ तो आपका हेल्थ बढ़ जाएगा, आप बादाम खाओ तो आप अच्छा Yes. हेल्थ बढ़े। ये हालांकि ये पूरा डाइट का विषय है, मगर आप जो भी चीज़ ले रहे हो ट्राई टू टेक इट बैलेंस एंड अप्रोप्रिएट वे। सो इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई रात को 11 बजे टीवी देखते खा रहे हो, तो ये प्रॉपर अनहेल्दी है। सो फिक्स योर टाइम। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे यंग बच्चे और आज के वर्कर्स में दे स्किप द मील्स। Yeah. सो स्किप ब्रेकफास्ट, स्किप लंच, डोंट स्किप योर, हैव अ 5 मील्स, राइट। आप सुबह ब्रेकफास्ट करो, फिर हल्का नाश्ता करो, फिर प्रॉपर लंच करो, फिर नाश्ता करो, फिर हल्का डिनर लो। तो दिस आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर इंटरवल में कुछ कुछ चीज़ें लीजिए और सब कुछ खाइए। डोंट स्टिक टू वन थिंग, यस। या रोटी सब्जी खाओ या मैं सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाओ। एवरीथिंग एज अ बैलेंस, तो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके सर, आपने जो फिल्म बनाई है मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, सो फिल्म का नाम है कोशिश एक कदम। ये फिल्म के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे आपने पहले पूछा कि कहाँ जाए हम, सो कहाँ जाए, तो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। तो एक साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट कैसा होना चाहिए, उसकी क्या क्या क्रेडेंशियलिटी होनी चाहिए, उसका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो कहाँ से ट्रेंड हुआ है, सो ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली इट्स अ मूवी ऑन एथिकल प्रैक्टिस इन मेंटल हेल्थ। तो अगर आपको कहीं पे जाना है, जैसे आपको पता है कि अगर आपका आँख में तकलीफ़ है तो आप आँख के डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको हड्डी है तो आप ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे। अगर मेंटल इशू हो रहा है तो कहाँ कहाँ जाए, और वो लोग कैसे होने चाहिए, तो वो कैसे होने चाहिए। और आपको ये फिल्म से ये भी अवेयरनेस आती है कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हो और फिल्म में दिखाया कि अगर अनुभव आपको हो रहे तो वो अनएथिकल है। सो यू नीड टू बी सेफगार्ड योर सेल्फ, फर्स्ट योर सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो। ओके सर, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के लिए आपको एक मैसेज जो हर एक यूथ को, हर एक इंसान को देना चाहते हो, वो क्या हो सकता है? सो माई की वर्ड इज़ ऑलवेज इज बैलेंस। सो यू नीड टू बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग, राइट फ्रॉम योर फूड, स्लीप, रिलेशनशिप, जॉब। अगर आप सब कुछ बैलेंस में बना के चलते हो तो योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बी वेरी गुड। सो दैट इज़ मेन इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू सर।